बहुत से इस तरह के पशुपालकों की ये शिकायत है कि हमारे पशु में ये ब्यावत है, यानी फैस्ट ब्यावत है, चाहे 10वां ब्यावत हो चाहे 11वां ब्यावत हो गाय भैंस का। लेकिन उन पशु में यदि दूध की मात्रा यदि आप नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 चीज़ें आप उन पशुओं को ज़रूर दे दें और उन पशुओं में आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो यदि आपके पशु में कोई सा भी ब्यावत हो और जिनमें हर गाय भैंस का, यानी किसी भी कैटेगरी की जो गाय हो चाहे किसी भी कैटेगरी की यदि भैंस हो, कहने का मतलब है कि जैसे देसी कैटेगरी में हो चाहे विदेशी नस्ल में हो चाहे आपकी भैंस कोई सी नस्ल में हो, यदि उनमें दूध की मात्रा यदि आप लेना चाहते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लेंगे तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपके पशु में रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी चाहे गाय ब्यावत फैंस ब्यावत हो चाहे कोई सा भी ब्यावत हो, यदि जिन पशु में दूध की मात्रा कम है या दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, पहले मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह के पशु में आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आपका पशु इस ब्यावत में यदि दूध की कम है तो आप इसमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। पहले ब्यावत में यदि ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, इसमें कम है तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में यदि पशु में दूध की मात्रा एक बार तो अचानक दूध की मात्रा बढ़ी लेकिन अब अचानक दूध की मात्रा यदि पशु में कम हो गई है तो उस स्थिति में, यानी कभी भी यदि आपके पशु में अचानक मिल्क डाउन होता है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं में इनकी दे करके आप उनका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की स्थिति हो आप आसानी से पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप बहुत इस तरह कमेंट्स भी कर सकते हैं, सर बहुत इस तरह की वीडियो बनी हुई है दूध बढ़ाने के लिए। जो भी आप वीडियो देखेंगे आपके पशु में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कोई सा भी वीडियो देख करके आप उसी के अनुरूप आप उन पशुओं को वह नुस्खा अपनाना है, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपने पशुओं के लिए लेना है गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं के लिए ज़रूर तैयार करना है और गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं को पर डे 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो आपको लेना है। और गेहूं का दलिया ऐसा नहीं कि आप उसे जिस प्रकार से पानी में भिगो उसे आप गर्म करना है, यानी गेहूं का दलिया को आपको गर्म करके फिर दलिया बनाना है। तो आप 1.5 kg से लेकर के 3 से 4 kg भी, यदि बड़े पशु होते हैं जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उन्हें 4 किलो तक भी पर डे गेहूं का दलिया दिया जाता है। और कम दूध देने वाली है या कम बॉडी वेट है तो उन्हें 1.5 किलो भी गेहूं का दलिया पशुओं को दिया जाता है। गेहूं के दलिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साथ साथ में इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, जिंक ये सभी के सभी इसके अंदर मिले होते हैं। तो ये ज़रूर आप अपने पशुओं में उपयोग करना है। तो ये चीज़ आप अपने पशुओं को देनी है। इसके साथ आपको क्या मिक्स करना है कि आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है। अब 500 ग्राम गुड़ लेना है, आपका चाहे पशु थोड़ा बॉडी वेट कम हो चाहे ज़्यादा बॉडी वेट हो, 500 ग्राम गुड़ का घोल बनाना है। अब इसमें क्या बनाना है, आपको सादा गुड़ नहीं देना है, सिंपल गुड़ नहीं देना है कभी भी। ये क्या करना है कि आपको घोल बनाना है। तो 500 ग्राम आपने गुड़ लिया और उसमें आप 1 से 1.5 लीटर आप उसके अंदर पानी मिला लें। कहने का मतलब है कि 500 ग्राम गुड़ ले लिया, 1 से 1.5 लीटर आप उसमें पानी मिला लिया और उसको अच्छी तरह से आप उसमें घुल जाने दें जब तक ये घोल बन जाता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप भिगो करके रखें, यानी दिन में आप एक बार ये घोल बना करके रख लें। और फिर आप अपने पशुओं क्या करना है कि गुड़ के अंदर क्या है कि एनर्जी का भी बढ़िया स्रोत होता है, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन भी इसके अंदर होती हैं। और रही बात दूध बढ़ाने में, आपके पशुओं के लिए गुड़ एक रामबाण होता है। और जिन पशुओं में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है वहां पर आप अपने पशुओं में गुड़ का उपयोग जरूर करना चाहिए। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा। तो 500 ग्राम आपको लेना है तो 250 ग्राम गुड़ का घोल सुबह देना है। कहने का मतलब है जो 250 ग्राम आधा गुड़, जिस प्रकार से आपने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया उसके अंदर आधा किलो जिस प्रकार से गुड़ मिला लिया तो क्या बन गया, 2 लीटर घोल बन गया। तो आधा घोल आपको सुबह देना है। किसके साथ, गेहूं के दलिया के साथ, यानी गेहूं का दलिया है उसके साथ आपको जो गुड़ का घोल बना हुआ था वह इनके साथ आपको मिक्स करना है सुबह और आधा आपको करना है शाम को मिक्स। ये लगातार कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना है। मैं भी ये बताऊंगा कि कितने दिन देना है। उसके साथ इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि सरसों का तेल,
सरसों का तेल आप अपने पशुओं को गेहूं के दलिया के साथ ही आप मिक्स करके देना है। तो सरसों का तेल आपको पर डे 100 ml, यानी 100 ml आपको सरसों का तेल भी उपयोग करना है। तो 50 ml आप सरसों का तेल सुबह ले लें। जैसे 50 ml आपने सुबह ले लिया, वही गेहूं का दलिया है, गुड़ का घोल है, उसके अंदर आपने सरसों का तेल मिक्स कर लिया 50 ml आप शाम को उपयोग करना है। इस तरह से पर डे का 100 ml इसके अंदर सरसों का तेल भी आपको साथ में ऐड करके देना है। यदि आपका पशु ताजा भी गाय भैंस है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु प्रेग्नेंट है गाभिन है तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है तो कोई गर्मी आपके पशु में नहीं करेगा, रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा देगा। ये लगातार 20 दिन यानी कंटिन्यूटी 20 दिन लगातार आप अपने पशु को देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दे दिया, 5 दिन दे दिया, 10 दिन, ये लगातार 20 दिन आप अपने पशु में उपयोग करना है। आपके पशु में दूध की मात्रा पहले की तरह या जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ी, दूध की मात्रा कम थी, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। रही बात आपके पशु में एक पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी है। यदि 2 से 3 महीने पहले यदि आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दी हुई है तो आप एक बार रिपीट करें। और यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 15 दिन 1 महीना दी हुई है तो आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है और बाद में आपको ये जो नुस्खा ये अपनाना है। पहले दी हुई है तो कोई नुकसान नहीं है, ये नुस्खा आप अपने पशु में स्टार्ट कर दें, चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे 5 दिन की हो, चाहे 4 महीने की हो, सभी के लिए सेफ रहेगी। और रही बात दूध कम होने का, एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके पशु में नेगेटिव एनर्जी का डाउन होना। क्योंकि जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, एनर्जी कम होती है, तो उस स्थिति में आप कोई भी अच्छे ब्रांड का एक एनर्जी टॉनिक आप अपने पशु में उपयोग कर ले। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई एनर्जी टॉनिक, कोई भी अच्छे ब्रांड का एनर्जी टॉनिक उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप चाहे विरबे का एनाबोलाइट मिक्स हो, चाहे जिस प्रकार से एनर्डाइना एडवांस हो मैनकाइंड का, चाहे ग्लूका बूस्ट हो, कोई सा भी हो, ये एनर्जी टॉनिक होते हैं, चाहे ई बूस्टर हो, इनमें से कोई सा भी आप अपने पशुओं को एक एनर्जी टॉनिक आप अपने पशु में उपयोग करना है। 100 ml सुबह, 100 ml शाम, कोई सा भी एनर्जी टॉनिक मैंने बताया कि उनमें से उपयोग कर सकते हैं। 100 ml सुबह, 100 ml शाम, वह भी आप अपने पशु को किस में मिलाना है, जो भी ये बाण दाना दे रहे हैं इनके साथ आप अपने पशु को, ये भी आपको 100 ml सुबह, 100 ml शाम 5 दिन से लेकर के 10 दिन कंटिन्यूटी 10 दिन आप अपने पशु में उपयोग करना है। 10 दिन यदि आप अपने पशु में उपयोग कर लेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। लेकिन 4 से 5 दिन तो कम से कम 1 लीटर तो देना ही देना है। हो सके तो आप अपने पशु को 2 लीटर भी आप उपयोग कर सकते हैं और कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो ये भी आपको 5 से 10 दिन 1 से 2 लीटर आप अपने पशु को एनर्जी टॉनिक भी इस तरह के केस के अंदर आप अपने पशु में उपयोग करें और आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ाएं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी तरह के जो पशुपालक हैं, वेटरनरी, सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि सभी की सभी जो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ सभी के सभी हम फील्ड के अंदर जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग वाले हैं, उनको दिलाते हैं और बेटर रिजल्ट मिलता है, वही मैं आपको चीज़ें लेकर के आता हूँ। और जितनी भी वीडियो मेरी बनी हुई है दूध बढ़ाने के लिए, उनमें कोई सा भी नुस्खा यदि आपके पशु में दिखते हैं, जिस तरह की जिसमें दिक्कतें बताई गई हैं उसी तरह की दिक्कत में आप नुस्खा अपनाएं और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पाएं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।